एक मिनट था, एडजस्ट कर लेता हूँ। ये जगह काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, ये जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई है भी नहीं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से शूट कर पाऊँगा। तो मैं इस वीडियो में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं। डिप्रेशन को अपना कैसे दूर करें। तो ये जो चीज़ है ना, डिप्रेशन कैसे दूर करें, वो मतलब मोस्टली मेन में देखा जाता है ये चीज़, कि डिप्रेशन को कैसे दूर करें। तो मैं तुमको प्रैक्टिकल 5 तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हो। तो सबसे पहली बात ये कि तुम जब भी उठो तो डायरेक्ट अपना उठते मात्र ही अपना बेड को तैयार कर लो। बेड को तैयार कर लो मतलब कि उससे क्या होगा कि मान के चलो तुम डायरेक्ट उठे और तो अपने उसी समय तुम अपने बेड को तैयार कर लिए, पूरे पूरे घर को साफ़ कर लिए, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो बाहर में रहेगा ना जितना कचरा, उतना ही दिमाग में भी कचरा रहेगा। मान के चलो मैं एक टाइम पे था कि मैं बहुत डिप्रेस रहता था, तो उस समय में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी थी कि मेरा रूम जो है हमेशा गंदा रहता था, मतलब सामान इधर उधर बिखरा रहता था। तो सामान जितना बाहर बिखरा रहेगा ना तुम्हारे सराउंडिंग में, उतना ही तुम्हारा दिमाग भी बिखरा रहेगा। तो तुम अगर मान के चलो अगर तुम अपने रूम को साफ़ कर लेते हो, तो इसका मतलब ये भी है कि तुम अपने जो मान के चलो तुम अपने रूम को साफ़ कर लिए, तुम्हारा माइंड भी साफ़ हो जाएगा, एक अरेंज्ड मैनर में आ जाएगा, और ये चीज़ काफ़ी काम भी करता है। मान के चलो कि तुम सुबह उठते मात्र रूम को साफ़ कर लिए, तो तुम फिर क्या होगा पता है कि तुम फिर सोचोगे कि यार चलो मोबाइल चला लेते, तो ये जो ख्याल आएगा ना वो आएगा ही नहीं। तुम सोचोगे यार इतना मेहनत से साफ़ किए, बेड बनाए हैं, तो इससे अच्छा कुछ दूसरा काम भी कर लेते हैं, और वही चीज़ से चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, और वही चीज़ तुम धीरे धीरे एक्सटेंड करते करते तुम बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जब तुम प्रोडक्टिव काम करोगे तो तुमको डिप्रेशन होगा क्या, चाहे तुम कितना भी अकेले हो, लेकिन अगर तुम दिन में अगर तुम कुछ भी अगर प्रोडक्टिव कर लेते हो तो तुमको जो है डिप्रेशन, जो अकेलापन वाला फीलिंग है ना, वो नहीं आएगा। तुम तो सोचोगे कि यार सब कुछ तो मैं कर ही लेता हूँ, तो फिर मुझे डिप्रेशन क्या होगा। तो यही चीज़ है। दूसरा चीज़ जो है वो है ये है कि तुम बाहर जाओ। वैसे मैं देख करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने रॉ तरीके से लिखा है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था स्क्रिप्ट को। तो इसमें लिखा हुआ है क्या, अगर संक्षेप में बोले तो क्लीन योर रूम। तो ये तो तुम कर ही लोगे। दूसरा स्टेप ये है, गो आउटसाइड विदाउट फोन। बिना फ़ोन के घर से बाहर निकलो। बिना फ़ोन के घर से बाहर निकलो यानी तुम बिना फ़ोन लेके बाहर निकल जाओ, सुबह या शाम कभी भी जा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि तुम जो फ़ोन लेके जाओगे, एक सिचुएशन ये है कि तुम फ़ोन लेके गए, एक सिचुएशन ये है कि तुम फ़ोन लेके नहीं गए। तो एक सिचुएशन में तुम क्या होगा, जब तुम फ़ोन लेके नहीं गए तो तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं करने के लिए, तो तुम क्या करोगे, तुम नेचर को एब्जॉर्व करोगे, तुम आसपास के सराउंडिंग को और ज़्यादा महसूस करोगे। और एक सिचुएशन में अगर तुम मोबाइल लेके जाते हो तो तुम क्या करोगे, बाहर के सराउंडिंग को इग्नोर करो, तुम बस मोबाइल पे चलाओगे बस, और बस उसी में, और जैसे घर में रहते हो वैसे बाहर में भी रहो। तो ये चीज़ तुमको थोड़ा संभालना है, क्योंकि अगर तुम मोबाइल लेके नहीं जाते हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये रहता है कि तुम बाहर के चीज़ों को और ज़्यादा अब कनेक्ट कर पाओगे, और उससे ये फ़ायदा होगा कि तुम जो है प्रेजेंट मोमेंट में जी पाओगे, समझे। तो तुम बिना फ़ोन के घर से बाहर निकलो। अब देखो, मैं वीडियो बनाने के लिए आता हूँ, ठीक है, यूजली बाहर निकलता तो वीडियो बनाने के लिए, इस मोटिव में रहता है कि घूम भी रहे तो अगर मौका मिले तो वीडियो बना लेंगे, तो इसलिए मुझे मोबाइल लेके जाना पड़ता है। लेकिन अगर तुम
तुम ये अफोर्ड कर सकते हो कि मोबाइल लेके बाहर ना जाओ, तो तुम बिना मोबाइल के ही बाहर निकल जाओ। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी है कि तुम क्या करो कि मोबाइल तो तुम रख दोगे, लेकिन तुम सोचोगे कि यार अगर फ़ोन किसी का आएगा, फ़ोन आते रहता है इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो एक जो है तुम वॉच खरीद लो। वॉच, एक ई वॉच जिसमें सिम डलता है, और जो फ़ोन तुम्हारे मोबाइल पे आता है वो फ़ोन तुम्हारे वॉच पे भी आता है। तो तुम वो वॉच पहन के निकल जाओ, कोई भी फ़ोन आएगा, इम्पोर्टेंट फ़ोन आएगा, तुम वहाँ से पिक कर सकते हो। एक और चीज़ तुम कर सकते हो कि तुम कम से कम एक प्रोडक्टिव काम तो कर दो। एक प्रोडक्टिव काम कम से कम कर लो दिन में। तुम पूरा दिन भले कितना भी सोए पड़े गुजार दो, लेकिन कम से कम अगर एक प्रोडक्टिव काम भी कर लेते हो ना, तो तुम्हारा पूरा दिन उस प्रोडक्टिव काम के कारण जो है सेट हो जाता है। मान के चलो शुरुआत में ही दिन का तुम कोई प्रोडक्टिव काम कर लिए, तो उससे क्या होगा कि तुम और धीरे धीरे सोचोगे कि यार ये तो मैं कर ही लिया, ये भी कर ही लेता हूँ, ये तो मैं कर ही लिया, ये भी कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा धीरे धीरे जो है गोल सेट होगा, तुम धीरे धीरे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, और तुम धीरे धीरे तुम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। चौथा चीज़ जो ये है कि नॉट यूजिंग लेट नाइट फ़ोन। मतलब कि मान के चलो एक बंदा है जो लेट नाइट तक मोबाइल चलाता है, 2-3 बजे रात तक, तो वो क्या सुबह जल्दी उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। और वो जल्दी नहीं उठ पाएगा तो फिर से 9-10 बजे उठेगा, तो वो पहले से ही उसका मूड ख़राब रहेगा कि यार मैं इतना लेट से उठा, तो वो सोचेगा यार छोड़ो क्या अब करें, अब वो फिर से वो अपना जो पुराना स्टेट है वहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि अगर तुम लेट नाइट फ़ोन चलाते हो, तो एक चीज़ मैंने और चीज़ नोटिस किया है कि जो भी मैं लेट नाइट फ़ोन चलाता था, तो मैं जब सोते समय से नहीं आता था कि यार आज का दिन फिर से बर्बाद हो गया, आज फिर से मैं कुछ नहीं कर पाया, और ये जो फीलिंग है मुझे बहुत अंदर से खाती थी। तो मैंने क्या किया कि लेट नाइट को फ़ोन जो है अपने बेडरूम से बाहर ही रख देता था, मम्मी के घर में रख देता था। तो मैं क्या करता था, मुझे बहुत आसकत लगता था कि यार मोबाइल नीचा चलाना पड़ेगा, फिर यूज करना पड़ेगा, इससे अच्छा छोड़ क्या ये मोबाइल चलाए। तो मैं मोबाइल चलाना छोड़ दिया, मतलब रात को। और मैं जो है एक नींद में भी एक अच्छा असर मुझको मिला कि मैं जो और अच्छा तरीके से सो पाता था। मतलब सुने हो ना कि ये मोबाइल के कारण जो है ना सर्कैडियन रिदम जो है ख़राब हो जाता है, तो वो मेरा सर्कैडियन रिदम भी ठीक हुआ। क्योंकि तुम्हारा शरीर बना है सूरज से उगने से, सूरज उगता है तब तुम उठो, सूरज डूबता है तब तुम भी सो। अब ये नहीं कि 2-3 बजे रात तक जगे हो, तो हमारा शरीर उसके लिए बना ही नहीं है। हमारा शरीर बना है कि जैसे ही रात हो वैसे ही सो जाओ। तो जैसे ही रात हो वैसे ही सो जाओ, लेकिन हाँ ऐसे सो कि तुम थक हार के सो, यानी कि अपना काम ख़त्म करके सोना, ठीक है, ऐसा नहीं कि मोबाइल चला के सोना। ये जो चीज़ है मैंने पर्सनली भी फॉलो किया है। प्ले, मैं जब भी डिप्रेस महसूस करता था ना और घर में कुछ डांट पड़ जाता था, तो मैं बाहर चला जाता था खेलने के लिए। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अलग अलग डायमेंशन में मुझे हेल्प किया। मैं जो ना और लोगों के साथ पहली बात मैं खेलता था, तो मैं लोगों के साथ बात कर पाता था, उससे मेरा डिप्रेशन आता तो उधर ही ख़त्म हो जाता था। और जब घर आता था तब थोड़ा सा अकेला महसूस होता था, लेकिन मैं अपना काम करते करते वो भी फीलिंग जो है चला जाता था। तो तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो खेलना, तो तुम खेलो, जितना खेल सकते हो खेलो। सुबह में खेलो, शाम में खेलो, जितना तुम क्या होगा कि तुम एक तो तुम्हारा फिटनेस बना रहेगा, दूसरा कि तुम लोगों से बात कर पाओगे, तीसरा चीज़ कि तुम उस स्पोर्ट में और अच्छे हो पाओगे और तुम्हारा मन भी भर जाएगा। तो ये सारे चीज़ एक साथ ही हो रही होती है जब तुम खेलते हो। तो तुम जितना चाहो उतना खेलो, उससे तुम्हारा डिप्रेशन कम होगा। और यही चीज़ है जो कि तुम कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने पर्सनली भी किया है। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ ना काफ़ी अच्छा काम किया मेरे लिए, तो तुम ये कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।